एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन कहने का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में कितना है, इस बात को मेजर करना मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसी को परसेंट बाई मास से मेजर करते हैं कि कै ग्राम सॉल्यूट है, कितना ग्राम सॉल्यूशन में। परसेंट बाई वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं कि कितना ग्राम सॉल्यूट है, कितना एमएल सॉल्यूशन में। स्ट्रेंथ से मेजर करते हैं कि कितना ग्राम सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तीन बात बोल चुके हैं, परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम, स्ट्रेंथ। चौथा टर्म आया था मोललिटी, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 किलो वाटर में, यानी 1 केजी सॉल्वेंट में। तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, इस बात को मोललिटी कहते हैं, है ना। इतना ही पढ़े हैं। आज पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। और क्वेश्चंस किए थे, जो कोई लोग अब्सेंट करते हैं और उनको ये लिखा हुआ चाहिए ना, तो लास्ट में बोलिएगा, ये शेयर करेंगे तो उनके मोबाइल में भी चला जाएगा और उतार लेंगे। कम से कम नोट्स पूरा होगा, तो जब कभी पढ़ने का मन करेगा, सवाल वगैरह बनाने का मन करेगा तो देख लेंगे ना। ऐसे तो कॉपी में कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। एक चीज पढ़े एक चीज नहीं पढ़े तो बात खत्म। उसको लगेगा अच्छा फिर से देखेंगे, बाकी सब मिलेगा तब पढ़ेंगे। अब देखिए, मात्र एक ही लाइन तो पढ़ाए थे, मोललिटी पढ़ाए थे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट नोन एज मोललिटी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, क्या ठीक है। तो आगे ही बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है, आप लोग जानते ही हैं नहीं। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है दो चीज। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन कहेंगे उसको, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी इट इज द रेशियो ऑफ number of mole of either component of solution to that of total number of mole, total number of mole of solution known as mole fraction।
है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। लिखिए ना, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का ऊपर लिख देंगे बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन करना है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कर देना है नीचे, सॉल्यूट का ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन नीचे। दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यदि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल ऊपर लिख देंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मोल फ्रैक्शन का सिंबल x लिखते हैं, बड़ा वाला x भी लिख सकते हैं। एक सॉल्यूट लिखा हुआ है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट जोड़ दिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल ऊपर लिख देंगे ऐसे, सॉल्वेंट लिखना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर लिख देंगे बाई नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हैं क्या किए, इट इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर अब बटा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट भी आ जाएगा। एक सॉल्यूट क्या बोलेंगे इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट number of mole of solvent नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। कितना फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल का, वेट बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बाई वॉल्यूम बाई
मोलर वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल तो पता है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। क्वेश्चन पेपर पिछले दिन दिए थे, निकालिए सब। 2 लाइन और बताएंगे इसमें। देखो, इसका यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल, और इसका भी यूनिट मोल। तो मोल से मोल कट जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन का यूनिट होगा क्या, तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। लिख दीजिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। इस बात को समझेंगे ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी फ्रैक्शन का सम 1 ही होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, किसी भी फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तुमको समझ आया कैसे फ्रैक्शन का सम 1 होता है, कैसे? हाँ हाँ, कैसे कैसे? हम्म, डिवाइड नहीं करना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। हम्म, बोलता तो सही है लेकिन ठीक से नहीं बोलता है। बैठो, क्या बोला ये समझ में सबको आया जी? बोला सही है। देखो, 20 एक क्वांटिटी है, 20 एक क्वांटिटी, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। मान लेते हैं एगो फ्रैक्शन 5/20 है, ऐसे नहीं लिखते हैं फ्रैक्शन, तो दूसरा फ्रैक्शन कितना होगा, 15/20। अभी दोनों को जोड़ेंगे, 5/20 और 15/20, तो एक नहीं आएगा। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल ही है, उसमें सॉल्यूट इतना, सॉल्वेंट इतना, तो 5 मोल सॉल्यूट 20 मोल सॉल्यूशन में, अब 15 मोल सॉल्यूट फिर से 20 मोल सॉल्यूशन। अब दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, तो फ्रैक्शन का सम, किसी भी क्वांटिटी को फ्रैक्शन में बांट देते हैं और फिर जोड़ देते हैं तो 1 ही आता है। तो मोल फ्रैक्शन का सम भी 1 होता है। इससे फायदा ये होगा कि दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो दूसरे का अपने आप ही निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 2 ही सॉल्यूट सॉल्वेंट्स में निकलेगा, यदि कंपोनेंट 3 रह गया, कोई चीनी नमक पानी का सॉल्यूशन बनाया, तो चीनी का भी मोल फ्रैक्शन आएगा, नमक का भी मोल फ्रैक्शन आएगा, और फिर पानी का भी मोल फ्रैक्शन आएगा। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने कहेगा वो उसको ऊपर लिख देंगे, अब बटा टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रख जाएगा। क्या, तो बना दिया जाए क्वेश्चन। डीपीपी में है क्वेश्चन, पिछले दिन छोड़े थे।
संग लग के बनाएंगे तो शायद बना दो, अदरवाइज पता चलता है कि रख दिया है सब, ये सब तो रखते जा रहा है। अब 15 दिन बाद निकालता है, कहता है कि दिक्कत होता है, तो उसको बनाते जाएगा ना जी, बना रहे अब, बैकलॉग लग जाता है। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। तो पहले को बचवा वाला सवाल बनाते हैं यहाँ पे। हाँ, लिखिए, एकदम बचवा वाला है। ऐसे फील हो जाएगा कि लगता है सर सिखा रहे हैं हम लोग को अभी पढ़ाना, पढ़ना, ऐसा बोला। जल्दी से आंसर बता दीजिए। वन बाई, 1/100। 1/11। और जोड़ लगाइए, कोई कुछ और बोल दीजिए, कुछ बोलिए लेकिन। नहीं, कुछ बोलिए, कुछ बोलना चाहिए इसलिए बोलिए। कोई जेल वेल देना नहीं है हमको, इसलिए बोलिए, जो मन में आता है बोलिए। बनवाइए ले। हम्म, 5/51। देख रहे हैं, ऐसे ही समाज में होता है, जितना आदमी उतना बात, जितना मुंह उतना बात। नहीं, ऐसे में होता है, मतलब जितना मुंह उतना बात। नंबर ऑफ मोल NaOH का, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH बराबर 5 मोल, और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो 900 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18, 1 × 2 + 16, 18, 18 × 5 = 90, यानी 50 मोल। क्या? तो मोल फ्रैक्शन NaOH का पूछ रहा था, है ना? तो नंबर ऑफ मोल NaOH का बाय नंबर ऑफ मोल NaOH का प्लस नंबर ऑफ मोल H2O का। तो नंबर ऑफ मोल NaOH का 5 दिया हुआ है,
और 5+50 है कि नहीं, है ना? तो 5/55 है ना? तो देखो उस बचवा को 1/51 कैसे आया, वो 5 से 5 काट दिया, एक रहा, तो 1 बटा ही जो काटा था उसको 51 समझ गया, ऐसे आया। गधा है, किए थे वैसे ही, 1/51 ले आता है। 5/55 तो कितना आ गया, 1/11, है ना? ये सब गलतियां को रिमूव करना है ना। नंबर आता है पढ़ने से, लेकिन टॉपर बनता डिसिप्लिन से। यदि डिसिप्लिन नहीं है तब फिर दिक्कत होता है। और सिलेक्शन तो टॉपरों का ही होता है ना, तो हमारे कहने का मतलब है पढ़ने के साथ साथ डिसिप्लिन भी डेवलप करना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब मास्टर साहब वाला डिसिप्लिन नहीं कि कैसे उठेंगे कैसे बैठेंगे, ये सब जो आंसर वगैरह करना है ना उसका डिसिप्लिन। अब ABCD वाला ऑप्शन आता है, थोड़ा सा अनडिसिप्लिन से लगेगा बी, टिक लग जाएगा सी में, टिक लगेगा सी और गोला घेराएगा बी, ये वाला डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन की वजह से वो लापरवाही दिखाता है। बड़े नंबर ऑफ मोल निकालने का काम इसमें करना था, एक का तो नंबर ऑफ मोल दे ही दिया था, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल निकाल दिए। पहले ऐसे लिख लिख के निकालेंगे, बाद में डायरेक्ट यहीं पे निकाल देंगे। नहीं, 5 लिखते नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर की जगह पे 900 ग्राम है ना, 900 ग्राम/18 लिख देते यहीं पे, नहीं तब भी निकल जाता। नेक्स्ट DPP में क्वेश्चन है, देखिए, लाई तो मेरे पास है नहीं, आप लोग लाए भी नहीं, सब लाए हैं जी, सब लाएंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। 19 नंबर लीजिए, देखते हैं, हम भी खोजते हैं, हमारे पास भी रहता है। 18 नंबर, लेकिन बनाना आप ही लोग को चाहिए था जी, हमको कुछ कुछ बना देना चाहिए। बताइए, इसे बनाने में हमारा ही समय लीजिएगा। खोजना पड़ेगा। ऐसा वाला ही है क्या, इसमें का तो कोई एरर भी है, देख लेते हैं। दिख ही रहा होगा सबको, है ना जी? क्या नंबर, 18 नंबर, सबसे पहला ही सबसे भारी है। मुश्किल ही है सबके पास। 18 नंबर, यहां तक जो है ना 14 नंबर तक कल बताए थे। 18 नंबर कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए हम बनाते हैं, बी आप बनाइएगा।
जिनके पास नहीं है क्या उनको दिखाई दे रहा है? नहीं। देखिए तो अब मतलब कुछ बड़ा हुआ क्या? दिखाई देता है अब? 18 नंबर तो लिख दिया जाए। 18 का ABCD लिखिए, ABCD टिक नहीं लगाना है, बनाना है सबको। अब तो ज्यादा बड़ा जा रहा है। हाँ ठीक है, हम बनाएंगे। जी DPP नहीं लाए तो बनाइए। उसको बैग से नीचे रखिए मोबाइल को, नहीं तो बैग गिरेगा, मोबाइल गिर जाएगा, फिर आपका ऑक्सीजन प्लांट निकल के चला जाएगा। फिर जैसे मछली तड़पता है वैसे तड़पते नजर आइएगा। क्योंकि वही एक मूल संपत्ति अभी हाथ लगा है बाबूजी का, मोबाइल के रूप में। बचा के रखिए। बताइए क्या करें, बताओ। ऑफिस में जाके बैठोगे? हाँ। क्या कह रहा है देखिए, 10% वेट बाई वेट एक्वस शुगर सोल्यूशन। 10% वेट बाई वेट एक्वस शुगर सोल्यूशन ए। 10% वेट बाई वेट एक्वस शुगर सोल्यूशन। शुगर का मतलब C12H22O11 सोल्यूशन। इसका मतलब ये कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सॉल्यूट का वेट, शुगर मतलब चीनी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कै ग्राम? 10 ग्राम। सॉल्यूट चीनी है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे C12H22O11 का। 12 गुना 1 गुना 16 गुना बराबर 342 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर बाई बराबर हो जाएगा वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट है 10 और मॉलिक्यूलर मास है 342। कितना आ रहा है? 10/342। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है इसमें? तो बोलेंगे सर वाटर है। नहीं, क्यों वाटर है? चूंकि एक्वस लिखा है। तो कितना ग्राम हुआ? 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 90 वेट हो गया, मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18, H2O 1 गुना 2 जोड़ 16, 16 2 18, 18 पचे 90, तो 5 मोल। और वो 10/342 कितना आया था? 0.2
029। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या लिखेंगे, बताओ बताओ। नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर 0.029 बाई 0.029 प्लस 5 बराबर 0.029 बाई 5.029 बराबर 0.0057। अब मोल फ्रैक्शन का यूनिट तो होता नहीं है। इतना जो काम है ना वो एक लाइन में डायरेक्ट यहां पर भी हो सकता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, है ना। एक दो सवाल बनाते बनाते वहां तक पहुंचेंगे। बोलिए क्या समस्या है कोई समस्या? नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे और कुछ करना तो है नहीं। जिसका नंबर, जिसका पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर लिख देंगे, बाई टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे लिख देंगे। अब इसमें बी सी आप लोग बनाइएगा, वो हम नहीं बता रहे हैं, हम डी बताएंगे। 20% शुगर, इट में भी कितना आ रहा है? बदल दीजिए, बदल दीजिए, वही आंसर चेक करवाना है आप लोगों से। बनाइएगा तब ना। क्या? तो जल्दी से बी बनाइए ना, आंसर बताइए ना, कि इसके लिए घर चलें आपका, कि आप बनाइएगा हम बैठ के देखेंगे। बोलिए, बना दिए क्या? 18 का बी हम बना दें?
20% वेट बाई वेट था ना, इसका मतलब वेट ऑफ शुगर 20 ग्राम, अब वेट ऑफ वाटर 100 माइनस 20, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो मोल फ्रैक्शन शुगर का फॉर्मूला पढ़े ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो शुगर का नंबर ऑफ मोल 20/342 बाई 20/342 प्लस 80 बटा, बात खत्म। यही एक लाइन में बना सवाल। भागा दीजिए 20/342, 0.058 बाई 0.058 प्लस 4.44 कितना आया, बराबर कितना आया, 0.012। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। बनाइए तीसरा, कुछ कुछ कीजिए। उसमें वेट बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम 100 ml है, तो 100 ml वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी लिखा है। सी 20% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस शुगर सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है 1.4 ग्राम पर ml। तो 20 ग्राम सॉल्यूट यानी 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ml दिया हुआ है मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम 100 ml है और डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है। ml से ml कट गया, 140 ग्राम आया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है, सॉल्यूट मतलब चीनी। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, 140 माइनस 20, 120 ग्राम। सॉल्यूट कौन सा चीज है, तो बोलेंगे सर शुगर,
सॉल्वेंट कौन सा चीज है? वाटर। मोल फ्रैक्शन शुगर का बताना है, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट शुगर का वेट 342, 20 बाई 342, 120 बाई, सीधा आंसर बोलो, 0.01284। 0.0084। भागा करना पड़ता है ज्यादा। पहले दिन ना घर में आते थे मेहमान लोग, मामा जी आते थे, फूफा जी आते थे, ये सब पूछते थे गुना भागा, बनाने पे टॉफी वगैरह देते थे। नहीं कि मैथ बना देगा ये तो टॉफी खिलाएगा, नहीं बनाने पे मम्मी को शिकायत भी कर देते थे। लेकिन इन दिनों जो है ना, उन लोग के पास भी समय नहीं रहा, इसलिए बच्चा सब मैथमेटिकली जो है ये सब भागा गुना में कमजोर हो जाता है, करना ही नहीं चाहता कोई। वे सर बोलेंगे वो लिख देंगे, ठीक है। 0062 आएगा देखो। तुम लोग की वजह से हम भी मशीन लगा के बैठे हैं, है ना कि 342 कितना आया? 0.0584, 0.0584 प्लस 120/18, 120 डिवाइडेड बाई 18, 6.66 बराबर 0.0584 बाई 6.66, 6.66 प्लस 0.0584, 6.71 बराबर 7184 है, 72 कर लो, 0.0584 डिवाइडेड बाई 6.72, 0.0086 आंसर। यही तो है सामने। अब बोलो, गुना भागा करो यार एकदम, मतलब बच्चा नहीं है बैठ करके तो देख रहा है कि तो कैसे बना रहे हैं सर। सर तो अच्छा बनाएंगे ही। हो गया, कर लिए। अगला डी, बढ़ जाए, बढ़े। डी, 4 मोलल एक्वस शुगर सोल्यूशन, 4 मोलल, कल बताए होंगे 4 मोलल का मतलब 4 मोलल एक्वस शुगर सोल्यूशन, मतलब 4 मोल शुगर
प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। क्यों? क्योंकि एक्वस लिखा हुआ है, AQ का मतलब एक्वस। 4 मोल शुगर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल टू, फॉर्मूला था ना जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो शुगर है 4 मोल बाई 4, 1000/18 है ना, 1 kg वाटर। तो 4/4 प्लस 55.55, 4/59 पॉइंट बराबर 0.067। हो गया। दिक्कत क्या है, तो और आसान था उससे, परसेंटेज वाले से। 4 मोलल था तो सीधा सीधा बात जान रहे थे, 4 मोल। क्या बुझा रहा है? बात एक एक लाइन का, डिफिनेशन तो एक ही लाइन का है। हो गया। हम्म। एरर है। 3.2 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, इसको चेंज कर देना है। इथाइल तो ये वाला है 4.6 ग्राम, 3.2 ग्राम मिथाइल अल्कोहल है ना, इसको थोड़ा बदल लेना। लिखिए अब 19 नंबर। 19 नंबर बताएंगे, 20, 21, 22 नंबर तो हो ही गया। 23 नंबर जल्दी जल्दी लिखिए। यहां पर जो है ना, इफ ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 4.6 ग्राम इथाइल, प्रिपेयर्ड का स्पेलिंग गलत है, 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल 3.2 ग्राम कौन सा अल्कोहल, मिथाइल कर लेना। हाँ मिथाइल कर लेना। 18 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन।
इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल का CH3OH। इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल 10वां में भी किया होगा सब। C2H5OH इथाइल अल्कोहल और CH3OH मिथाइल अल्कोहल। क्या कुछ हुआ कुछ हो रहा है क्या? ऐसे ही 19 नंबर, ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 3.2 ग्राम बोले आपको कि चेंज कर लेना कौन सा अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। और इसमें 18 ग्राम क्या मिला दिया, वाटर। लेकिन आप बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन ग्राम से तो निकलता नहीं है, मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ते हैं। तो ठीक है, वेट तो दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास सबका निकालते हैं। और क्या, C2H5OH 12 गुना 2 1 गुना 5 16 1 46 आ रहा होगा। CH3OH 12 1 गुना 3 16 जोड़े 1 32 ग्राम। और वाटर 1 गुना 2 जोड़ 16 18 ग्राम आ रहा होगा। क्या द नंबर ऑफ मोल इथाइल अल्कोहल का 4.6 बाई बराबर 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल मिथाइल अल्कोहल का 3.2 बाई 32 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल वाटर का 18 अब बाई बराबर 1 मोल। अब हर कंपोनेंट का वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन C2H5OH का, नंबर ऑफ मोल C2H5OH का, बाई नंबर ऑफ मोल C2H5OH का, प्लस नंबर ऑफ मोल CH3OH का, प्लस नंबर ऑफ मोल, यही सब ना करना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल इथाइल अल्कोहल का है 0.1 बाई 0.1 प्लस 0.1 1.0 0.1 बाई 1/12 08 12 96 4 0 12 36 0.083। मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल का
अब फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाओगे। CH3OH ऊपर लिख ही देते हैं, number of mole of CH3OH by number of mole of CH3OH plus number of mole of C2H5OH plus number of mole of water। नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3OH का बाय 0.1 प्लस 0.1 प्लस 1.0, 0.1 बाई 1.2 बराबर 083 है ना। नंबर ऑफ मोल वाटर तो जगह ही नहीं है, ऊपर भी जाएगा नहीं। जारी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, तीन ठो हो गया ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, चूंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस 0.083 प्लस 0.083, 1 माइनस जोड़ दीजिए, 3 3 6 8 8 16 6 बच गया एक, एक 0.166, तो 10 में 6 हो गया 4, 9 में 6 हो गया 3, 9 में 1 गया 8, 0.834 हो गया। बोलिए क्या समस्या। इसमें जो है ना ऑक्जेलिक एसिड में भी एक गड़बड़ है, इसमें दूर COH होगा, यहाँ पर जो COH लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे समझिएगा, COH हॉल 2, ये हॉल के बाद यहाँ 2 लिखना छोड़ दिया, 2 लिख दीजिएगा। 20 ग्राम ये, 20 ग्राम ये, बाकी वाटर यानी 60 ग्राम निकल जाएगा आपसे। 2 मोलल सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, निकल जाएगा आपसे, और ये भी निकल जाएगा। अब कौन बनाइएगा, ये सैंपल इक्वल मोल फ्रैक्शन, अब बनाइए ना, 24 नंबर क्यों नहीं बनाइएगा, इस सब तरह का सवाल तो हो गया। बाकी बीच वाला भी बना लीजिएगा घर पे, नहीं बनेगा तो उसी को बोलते हैं डाउट, वो पूछ लीजिए आकर के। लीजिए 24 नंबर बनाइए, हम ऐसा सवाल आपको बता दिए हैं परसेंट बाई मास वाला। चौबीस नंबर
दिखाई दे रहा है क्या? मोल फ्रैक्शन में ऐसी कौन समस्या है? 30% बाई मास कह रहा है, यानी 30 ग्राम है HCl, एक्वस HCl सॉल्यूशन। तो एक्वस कहने का मतलब है वाटर में तो 30% है, तो 30 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो वाटर का वेट हो गया 100 में से 30 गया, 100 में से 30 गया तो कितना हुआ? 70। तो 70 ग्राम HCl 30 ग्राम पानी, मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। Cl का एटॉमिक मास 35.5, हाइड्रोजन का 1 है ना। 24 नंबर, 30% एक्वस HCl सॉल्यूशन बाई मास, ऐसा सवाल है। मतलब क्या? 30 ग्राम HCl, बोलो ना मेरे साथ, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट कितना इसमें? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्वेंट वाटर है चूंकि एक्वस लिख रहा है, तो 100 माइनस 30, 70 ग्राम। क्या क्या ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन में HCl 1 है और 35.5, इसके मॉलिक्यूलर मास भी निकाल दिए 36.5। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल चाहिए होगा, नहीं एक बार में समझ आता है तो इतना लंबा बनाओ ना, हम मना किए। नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकालो, 30 ग्राम है बटा 36.5, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 70 ग्राम पानी है 18, तो ये भागा दे के कितना आ रहा है? 0.82 आ रहा होगा, हाँ पॉइंट ही से तो 300 हो जाएगा, 82। और ये कितना आ रहा है? 3.88। तो नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। HCl है 0.82 बाई 0.82 प्लस 3.88 बराबर 0.82, 8 2 10, 0 बच गया 1, 8 8 16 17 7 1 3 1 4 बराबर 0.17। तो वाटर का निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर।
है ना, यहाँ पे निकाल देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी। 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, 1 - 0.174, है ना। हाँ, डायरेक्ट भी वाटर का निकाल सकते थे यहीं पे, तो वाटर यहाँ चल जाता। अब यदि HCl का निकाले हैं तो निकल लेगा। 10 में 4 गया 6, 9 में 7 गया, 10 में 7 गया 3, 9 में 1 गया 8। ठीक है जी, 0.836। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे। रेशियो ही तो निकालना है। देखो 26 नंबर मोलरिटी कल निकाला होगा। मोलरिटी, 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 ये सब तो मोलरिटी का सवाल है 30 तक। मोलरिटी अभी पढ़ा ही नहीं है। 25 नंबर क्या कहता है देखिए। पच्चीस नंबर क्या कहता है, ppm बताना है। A sample of aqueous glucose solution labeled as mole fraction of 0.4, दिखाई दे रहा है ना 25 नंबर, देखिए ना, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये सैंपल ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन लेवल्ड एज मोल फ्रैक्शन 0.4, मोल फ्रैक्शन ही दिया हुआ है ग्लूकोज का इन 1 kg वाटर, 1 किलो पानी में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यही तो पूछ रहा है क्या। ग्लूकोज C6H12O6, ऐसे नहीं लिखते जी। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू ग्लूकोज का इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल किसका, ग्लूकोज का, बाय नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का और नंबर ऑफ मोल वाटर का। ग्लूकोज कितना दिया हुआ मोल फ्रैक्शन 0.4, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट मान लो x, वेट नहीं दिया है वही निकालना है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 12 × 6, 1 × 12 और 16 × 6 बराबर 180 ग्राम। तो x/180, x/180, पर ऐसे वाटर है 1 किलो दिया है 1000/18। अब थोड़ा सा जो है मन लगा के जोड़ घटाव गुना भाग करते रहना घर पे। हम यहीं तक इसको छोड़ेंगे, एक्स निकल लेना, नहीं निकलेगा एक्स।
मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा ज़्यादा गुना भाग रहा था, छोटका छोटका भागा जो तुमको उबाता है, बेसन का ज़्यादा रहता है, तो मैथ जैसा लगे। तो ठीक ही है, आंसर है। ठीक ही, यानी एक ही आंसर गलत था। चार आंसर, यानी दो पहले से। बाटर कर ले लिए, ठीक है। बढ़े बढ़े, कहाँ बढ़े, टेमा कहाँ है। पहला दूसरा तीसरा चौथा बनाए थे जी आप लोग। चलिए 4 नंबर बना के देखिए तो। चार नंबर, 5 नंबर बनाइए, एक ही बात है। 8 नंबर बनाइए, 8 नंबर बना के देखिए, 8 नंबर पुराना हो गया ये। वैसे ही समय है अपने पास, इसलिए कल किस चीज का टेस्ट देने वाले हैं। पिछले बार भी बहुत लोग टेस्ट देने नहीं आए थे, मतलब बाइकॉट बॉलीवुड, वैसे ही बाइकॉट टेस्ट, मतलब टेस्ट तो देते देते आप लोग परेशान भी हुए ना 10 मंथ में। अभी बोर्ड तो तुरंत तुरंत दिए ही, शायद इसलिए भी थक गए जी। टेस्ट वेस्ट नहीं देना है, परसेंटेज कंपोजिशन का टेस्ट। अगले संडे को 1 शॉट वाला वीडियो करा देंगे, कारण कि इसमें मोलरिटी अभी बच गया, नॉर्मलिटी बच गया है, थोड़ा बहुत बचा रह गया। तो अगला 1-2 दिन में हो जाएगा तो 1 शॉट वीडियो करा देंगे, जिसमें कि पूरा शुरू से बता देंगे। वो 4 घंटे का क्लास होगा, जिसमें मोल कंसेप्ट पूरा एक बार फिर से, मतलब जितने थ्योरी पार्ट थे वो दोहरा देंगे, मोल से लेकर के अभी तक जितना क्लासेस हुआ है, थ्योरी पार्ट को 1 शॉट कर देंगे, है ना। जिसमें आप लोग जो है उसमें शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, है ना। तो वो काम अगले संडे को करें। तो कल जो संडे पड़ेगा वो अपने सहूलियत के हिसाब से 10 बजे 11 बजे टेस्ट देने आ जाइए। 10 बजे ठीक ही है, 10 बजे 11 बजे। क्या, परसेंटेज कंपोजिशन का मोल का टेस्ट हो गया है, परसेंटेज कंपोजिशन का टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना इसलिए नहीं चाहिए कि उसमें नंबर आए, टेस्ट देने से कुछ कुछ बात समझ में आता है उसी पीरियड ऑफ टाइम में, कि और हमें क्या करना चाहिए जो हम नहीं कर पाए। बस इसको समझने के लिए टेस्ट देने आइए। अब जैसे पढ़ाया जाए ना आपको मोल, तो आप कहिएगा सर ये तो पते था, नौवे में पढ़े थे, मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, नहीं क्या पता है। मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। लेकिन उस पर यदि सवाल फ्रेम किया जाता है वो नहीं बनता है, उसके प्रैक्टिस होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना।
बस यही जरूरत होती है हम लोगों की। क्या बना लिए? अब देखिए ये क्वेश्चन है तो है, क्वेश्चन तो है ही है। क्या क्या कहता है? 50 ग्राम NaOH है, ठीक है। KOH 50 ग्राम है जी। KOH 50 ग्राम। वेट ऑफ KOH कितना ग्राम? 50 ग्राम। कितना ग्राम पानी में? वेट ऑफ वाटर 500 ग्राम। तो पूछता क्या है? डेंसिटी भी दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1.5 ग्राम पर ml। पूछता क्या है? परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम। कौन आसान नहीं बना देना? परसेंट बाई मास। क्या? कैसे? सॉल्यूशन का वेट कितना? वेट ऑफ सॉल्यूशन। एगो पानी है जी, तो पानी सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूशन नहीं ना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन 500 प्लस 50, 550 ग्राम। ठीक है ना? तो परसेंट बाई मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े थे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा वाला W इंटू 100। सॉल्यूट का वेट बाई सॉल्यूशन का वेट इंटू 50। कितना से कट जाएगा? 11×5 = 55। 100/11 कितना आया? 9.09। तो दूसरा पूछ रहा है परसेंट बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। 9.09 गुना डेंसिटी 1.5 कितना आया? 13.65। 60 ना, 635। ठीक है। और तीसरा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू 10। तो 13.635 गुना 10, 136.35 ग्राम पर लीटर। लीटर ml नहीं, है ना? पूरा DPP बन गया होगा। अगले दिन मोलरिटी पढ़ाएंगे, नॉर्मलिटी PPM। ठीक है। इसको एक बार हम भी बना दिए ना, तब भी एक बार आप लोग भी बनाइए। ये 1-2 बार बनाने का ही चीज है। बोलता है समझिए एक बार में, रिवीजन कीजिए 100 बार में। समझ जाइए आप एक ही बार में, लेकिन उसका 100 बार रिवीजन कर लीजिए, तब देखिए फिर उसका अलग ही मजा हो जाएगा। लगेगा कि वो तो ऐसा कुछ नहीं है, मोलरिटी में फ्रैक्शन तो आसान ही था। ऐसे नहीं रिवीजन करने पे लगेगा कि अच्छा वो तो, हाँ भाई मोल कंसेप्ट तो बड़ी भारी था, लाइक दैट। तो रिवीजन कर लीजिएगा ना आप लोग। परसेंटेज कंपोजिशन का टेस्ट 11 बजे। टेस्ट देने आइए, उसी बहाने थोड़ा बतियाएंगे कि कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। थोड़ा बातचीत भी होगा, थोड़ा डाउट भी क्लियर होगा। बहाना है ना टेस्ट। वो दिन आए, हम हैं फ्री बैठे हुए, थोड़ा पूछ लिए 2-4 गो क्वेश्चन,
तो ये सब काम करना है। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।